रही हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए प्रीति जी, आज कहा है सीए पर, स्पष्ट बात कही है चुनाव से पहले लागू हो जाएगा, तो अब नो इफ नो बट वो वाली बात है ही नहीं, लागू होने वाला है, चुनाव से पहले होने वाला है। यानी वो तीसरे टर्म का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हमने 2019 में देखा था बड़ा फैसला 370 का जीतने के बाद आया था, यहाँ वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। सीए से पहले मैं कश्मीर में बोलूंगी, जो लोग ये बार बार बोलते हैं, अच्छा कश्मीर की तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। दूसरी चीज़ जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर की जनता से पूछे बगैर कश्मीर का फैसला कर दिया, तो आप कश्मीरी पंडितों को जनता नहीं मानते थे क्या? वो आज तक शिविरों में रहते, उनको जनता नहीं मानते थे क्या? उनको निकाल दिया, उनको जनता नहीं मानते क्या? वहाँ के नेताओं के बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, जहाँ पे यूसीसी लागू है, वही यूसीसी का देश में विरोध, सीए का विरोध, पॉपुलेशन कंट्रोल पे विरोध। और सीए सबसे बड़ी बात, हम अपने गृह मंत्री की बात नहीं मानते, तो उन लोगों को जिनको अपने गृह मंत्री पे विश्वास नहीं, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, उनको विश्वास उन लोगों के ऊपर जो देश के विरोध वाले देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और भी कंट्रीज जो भारत के खिलाफ हमेशा एक प्रोपेगेंडा गढ़ती रहती हैं। जब आज गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि भाई आप सीए में किसी का हक छीन नहीं रहे हैं, आप किसी का हक दे रहे हैं। और हक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर प्रीति पांडे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जन्मी होती तो किसी के साथ बलात्कार भी हो सकता था, कन्वर्जन भी हो सकता था, हमारे सामने हमारे घर की छोटी भाई बहनों को उठाया भी जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था। और वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैं एक विशेष समुदाय से नहीं आती। तो अगर ये उत्पीड़न हो रहा है धर्म के नाम पे, तो क्यों नहीं सीए आना चाहिए? आपने कहा 370 के बाद भी भड़काने की कोशिश की गई थी, कोर्ट का फैसला थोड़े दिन पहले आया था कि 370 हटाया गया, बिल्कुल सही फैसला था। हाजी जी, सीए के साथ भी आप लोग वही, यही ऐसा लग रहा है ट्रैजेक्टरी होगी, क्योंकि विरोध करने की तो एक स्थिति पहले से दिख रही है, उन्होंने कह दिया आ रहा है, अब विरोध होगा, या फिर आप लोग ये बात मानकर चल रहे हैं जो गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, नागरिकता देने का प्रावधान नहीं, जब से सरकार आई है 10 साल होने जा रही है, अगर उनको इतनी जल्दी थी सीए की तो वो उससे पहले भी कर सकते थे। अभी तो चुनाव आयोग की डेट आने वाली है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो ये ऐसी बयानबाजी पहले चुनाव से पहले करना, ये जुमलेबाजी वाली बात होती है। और दूसरी बात हम एक कह रहे हैं, मुसलमान कोई सीए वाले कानून को नहीं मानने वाला है, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है। अरे जब आप मानने ही नहीं वाले, बिल्कुल, क्यों देश के कानून को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, मगर देश का कानून बनेगा जब भी तो मानेंगे ना। तो आप वो तो कह रहे हैं कानून बनेंगे, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कॉन्फ्रेंस लिया आपने, राय ली, चुनाव से पहले आ जाएगा, आपने लोगों से सुझाव लिया, किसान कानून क्यों वापस लेना पड़ा? देश की संसद तय करेगी, तो देश की संसद कौन चुन रहा है? देखिए, जो देश की संसद कौन, सरकार कौन चुनता है? अब संसद में कोई भी ऐसा सदन नहीं लगने वाला जो स्पेशल हो, और उसमें वो जो है पास हो चुका है सर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं? ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। अगर हो गया है तो सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों? करके दिखाए ना, बात कर ही रहे हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, पूरा प्रोसेस हो चुका है। बात करना और जमीन पर उसको जो है लागू करना, वो दोनों बहुत बड़ी आप ये क्यों कह रहे हैं हम लागू नहीं होने देंगे? वो तो हो गया, प्रोसेस पूरा हो गया। हम उसका विरोध करेंगे, उसका सड़क से लेके क्यों करेंगे? क्यों जाएंगे? करेंगे? नहीं, आप मुसलमान क्या? क्यों नहीं आप मुसलमानों को क्यों? हाजी जी का नुकसान, हमारा देश क्या हाजी जी का नुकसान क्या है? नहीं, मेरा नुकसान ये है कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान में भी रहता है मुसलमान, या बांग्लादेश में रहता है, या अफगानिस्तान में रहता है, वहाँ पर माइनॉरिटी नहीं, पाकिस्तान में रहना माइनॉरिटी नहीं है वहाँ। नहीं, तो ये कौन सा भेदभाव नहीं हो? माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव है ना, माइनॉरिटीज बिल्कुल हो रहा है भेदभाव। मान रहे ना आप माइनॉरिटी, तो वो माइनॉरिटी नहीं है उस देश में, कैसे कर दे, कैसे कर दे, कैसे देश में, बांग्लादेश में, हाँ, बांग्लादेश में ये भेदभाव इसलिए, पहले तो यहाँ मुस्लिम्स का चैप्टर है ही नहीं। बार बार जब माइनॉरिटी की हम बात करें तो मुस्लिम कहाँ से आई माइनॉरिटी में बाहर के? वो तो जो 6 लोगों की बात हो रही है, मुस्लिम है ही नहीं ना, तो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। भैया इसलिए ये हो रहा है क्योंकि 1951 में, एक छोटा सा एग्जांपल, बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, आज 8% है। तो ये जाते कहाँ है? आसमान निगल लेता है, धरती के अंदर पताल में चले जाते हैं। आपके सामने मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदू हमारे भाई 2 सांसद है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, और हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार में और केंद्र में भी सरकार है, उनके राज्यों में भी सरकार है। बताइए कहाँ पर मुसलमान एमपी है, कहाँ पे कोई विधायक है? तो मैं कह रहा हूँ ये टारगेट करने वाला ये इक्वेशन कहाँ से बिठाया आपने? टारगेट करने। अरे भाई एक मिनट, मैं सुशील जी आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट सुशील जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो भारतवंशी हैं, जब वो बार बार कहते हैं कि भाई अगर जो लोग माइनॉरिटीज हैं इन देशों में, उनका मूल स्वरूप कहाँ से आया है, वो अगर भारत में शरण नहीं ले तो कहाँ ले? और इसीलिए भारत में वो जो जिनको प्रताड़ित किया गया, ये नहीं है कि सबके लिए, जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज है वो कहाँ जाएंगी शरण ले? बिल्कुल, ये राइट ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। भाई इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कानून है कि नहीं है? वो वहां पर राइट ऑफ इक्वालिटी कहाँ जाता है? वहां बराबरी क्यों नहीं आती है? क्योंकि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान मिलने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए।
ये प्रावधान वहां की सरकारें नहीं देती हैं, इसलिए वहां के अल्पसंख्यक निगले जा रहे हैं, उनकी नस्लकुशी हो रही है, उनका जातीय विध्वंस हो रहा है। 1.5% रह गए हैं पाकिस्तान की जनसंख्या में मुट्ठी भर हिंदू और सिख। अफगानिस्तान में 45 बचे हैं कुल मिला के। किसी का सीना नहीं छलनी होता ये सुनकर, और फिर कहते हैं मुसलमान क्यों नहीं आने चाहिए। मुसलमानों के लिए इस्लामिक रिपब्लिक बना है पाकिस्तान, उन्होंने अपना मुल्क अलग से बना लिया, अब वो उसको वहां से भी कूद कूद के वापस आएंगे। सीएए का विरोध है, यूसीसी का विरोध है, हर चीज का विरोध है, क्यों विरोध है भाई? ये सारी चीजें जो हैं वो एक टारगेट करने वाली चीजें हैं। आप कोई सरकार बनती है, सरकार महंगाई बेरोजगारी पर तो कोई बात नहीं कर रही। उन्होंने कहा था 10 लाख नहीं, 2 अब आप महंगाई नहीं, पहले सीएए पर बात कर लीजिए ना। डोंट जंप द गन। बार बार ये कश्मीर की भी बात कर रहे थे। मैं कह रहा गए थे ना मोदी जी कश्मीर पर, इसलिए बात हो रही है। आज की बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीरें आई हैं। कितने जो हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ हमारे भाई थे, आज उनकी वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। वो श्रीनगर छोड़ कर वहाँ पर अपने जगह रह रहे हैं, उनकी तो कोई परवाह नहीं कर रहे। आप लोग नंबर गणित जानते हैं, जो हमारे सैनिक है वो रोजाना मारे जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद और अब कोई फर्क नहीं है, रोजाना मर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे हमारे लगता सैनिक मारे है, जाते हैं। मुझे दुखद लगता है। नहीं, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मारे जा रहे हैं, उनके हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को। उन पर क्यों नहीं सरकार उनको वहाँ घर अच्छा, बड़ा अच्छा है हाजी जी। एक मिनट, आज आप ये बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। जब इतने सालों तक वो टारगेट हो रहे थे तब चुप बैठे हुए थे, तब कुछ नहीं बोल रहे थे, सुशील जी आप बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि तब आप लोग नहीं आए, तब आप लोग समर्थन करने नहीं आए। बताइए ना। देखिए ये बड़ी गजब की बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि वहाँ आज भी चलिए टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, एनकाउंटर्स में हमारे जवान अपना बलिदान दे रहे हैं। कौन मार रहा है उन पर गोली? वो बंदूकें कहां से आ रही हैं? ये आतंकवाद जिहाद नहीं है तो क्या है? और इस जिहाद की आप मजम्मत क्यों नहीं करते? आप मरने वाले के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, मारने वाले का नाम लेकर के राजी नहीं है। आप जो ये दहशतगर्दी कर रहा है उसकी मजम्मत करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए राजी नहीं है। मरने वाले पर आप गढ़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये दोगलापन अब समझ गई है जनता, दुनिया देख रही है कि आप अपने अंक बनाने के लिए, ब्राउनीज के लिए आप कह रहे हैं ये भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, वो भी भुगत रहा है, ये भी भुगत रहा है, इसको नौकरी नहीं, उसको अनाज नहीं है। इस तरह की धमकियां जो हैं, जैसा हाजी जी अभी बोल रहे थे। राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं एक बार आपके पास वापस आ रही हूँ, क्योंकि आपका ऑडियो दुरुस्त हो गया, मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाजी जी यहाँ पे कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे सीए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करेंगे। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इनका जो ना आने का उद्देश्य है वो सोचिए क्या हो सकता है। ये उन देशों से प्रताड़ित किए हुए लोग हैं जिन देशों ने भारत को तोड़ करके अपना इस्लाम के आधार पर देश बनाया था। अगर वहां का प्रताड़ित किया हुआ व्यक्ति, अगर हम उसको शरण देते हैं तो उसमें इनको आपत्ति क्या हो सकती है? तो आप ये सोचिए कि अगर ये कहते हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे